हेलो बच्चों। इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी से है, न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन है, फाइंड द टर्मिनल वोल्टेज ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ 8 वोल्ट बैटरी। ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन कंप्लीटली डायग्राम से समझ में आएगा। ये हमारी कोई 8 वोल्ट की बैटरी है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम, और इसको हमें 120 वोल्टेज की एक बड़ी बैटरी से चार्ज करना है। ठीक है। साथ में इसके सीरीज में क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 15.5 ओम का एक रेजिस्टेंस सीरीज में लगाया गया है, और पूछा गया है कि ये सीरीज में क्यों लगाया गया है, इसकी जो ये जो रेजिस्टेंस है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो टर्मिनल वोल्टेज पूछा गया है, तो सबसे पहले डिस्कस थोड़ा टर्मिनल वोल्टेज को कर लेते हैं। तो इसको समझाने के लिए मैंने एक सर्किट और बना रखा है इधर। ये कोई सेल है जिसका EMF E, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R गिवन है, और हमें पता है कि इंटरनल जो रेजिस्टेंस है इसके थ्रू जो पोटेंशियल ड्रॉप है स्मॉल v, और बाहर वाले रेजिस्टेंस के लिए जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कैपिटल V है। और ये दोनों के दोनों वोल्टेज ड्रॉप जो एनर्जी लेंगे, जो हमारा सेल है ना EMF, इसका E है, कैपिटल EMF गिवन है इसका। तो मैंने बता रखा है पिछली वीडियोज़ में, जो EMF है सेल का, इसका कुछ पार्ट तो इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू ड्रॉप होगा और बचा कुचा पार्ट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो जाएगा। तो ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू वोल्टेज होगा, यही टर्मिनल वोल्टेज होगा। यानी सेल के टर्मिनल बाहर की तरफ कितना वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी को हम टर्मिनल वोल्टेज बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन में स्थिति कुछ उल्टी है। यहाँ पर तो जो ये है, इसमें सेल की डिस्चार्जिंग हो रही है, लगातार सेल डिस्चार्ज होगा रेजिस्टेंसों के थ्रू। ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कंडीशन उल्टी है, यहाँ पर चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई 8 वोल्ट का जो सेल है, इसको वोल्टेज कितना मिला। ठीक है। यहाँ पे क्या था कि इसके टर्मिनल कितना वोल्टेज बाहर को दे रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे है कि ये जो 8 वोल्ट के सेल के टर्मिनल है, ये बाहर से कितना वोल्टेज एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है। इसके लिए स्थिति थोड़ी सी उल्टी होगी। ठीक। एक कंडीशन में टर्मिनल कितना वोल्टेज बाहर को दे रहे हैं, और यहाँ पर बाहर से कितना वोल्टेज इन टर्मिनल्स को मिल रहा है। ये मेन है सिचुएशन टर्मिनल वोल्टेज की, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये चार्जिंग की कंडीशन है, और ये है डिस्चार्जिंग की कंडीशन दूसरी वाली। ठीक है। तो सबसे पहले टर्मिनल वोल्टेज के लिए हम देखेंगे सर्किट में करंट कितना कैरी कर रहा है। तो करंट कैसे फाइंड करें इसका, तो हम सिंपल ओम्स लॉ भी लगा सकते हैं इसमें, I = V/R। ठीक है। या किरचॉफ लॉ भी अप्लाई कर सकते हैं कि टोटल, एक तरफ लिख लेंगे टोटल वोल्टेज और दूसरी तरफ पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू द रेजिस्टेंस। ये किरचॉफ लॉ के थ्रू भी हम इसको कर सकते हैं। तो ओम्स लॉ से अगर हम करें तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, 15.5 और 0.5, टोटल रेजिस्टेंस है 16 ओम। और EMF ऑफ सेल होगा टोटल, देखो 120 वोल्ट ये है, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है एक दूसरे के। ये जो 8 वोल्ट की बैटरी है, इसका फोकस इस ऐसे है और इसका इस तरह से अपोजिट हो गया ना, तो नेट EMF यहाँ पर माइनस हो जाएगा इस कंडीशन में। ठीक। पोलरिटी अगर दोनों की एक साथ एक डायरेक्शन में है तो हम नेट वोल्टेज को EMF ऑफ सेल को जोड़ते हैं, अपोजिट है तो माइनस हो जाता है। तो EMF ऑफ सेल 120 - 8 यानी 112 वोल्ट बना, और रजिस्टेंस 15.5 और 0.5 को ऐड करने के बाद 16 बना। इस तरह से हम डायरेक्ट ओम्स लॉ से इसको हम सोल्व करेंगे। तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R नेट 15.5 और 0.5, ये 16 ओम हो गया, और EMF हो गया E नेट 120 - 8, 112 वोल्ट। I हो गया E नेट अपॉन R नेट। E नेट है 112 और R नेट है 16। इसको डिवाइड करेंगे 7 एम्पियर इसकी करंट आएगी। ठीक है। सर्किट में जो करंट फिल होगी 7 एम्पियर होगी।
अब 7 एम्पियर करंट है, यहाँ पर देखते हैं वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है इसका, क्योंकि हमें फाइंड करना है 8 वोल्ट के थ्रू वोल्टेज। तो जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसके थ्रू वोल्टेज होगा IR, आई हो जाएगा हमारा 7, आर है 15.5, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 38, 7 1 जा 7 और 3, ये आया 108.5 वोल्ट। जो हमारा ये रेजिस्टेंस सीरीज में लगा हुआ है, इसके थ्रू जो वोल्टेज ड्रॉप आया भाई 108.5 वोल्ट आया। ठीक है, अब ये देखें जरा, बाहर से जो वोल्टेज है इसकी सप्लाई है 120 वोल्ट है, इसमें से 15.5 वोल्ट का ओम का जो रेजिस्टेंस है इसने 108.5 वोल्ट ड्रॉप कर दिया है। तो हमारे जो सेल को मिला वो वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज मैंने भी बताया इसको कितना मिला, इसके टर्मिनल्स को कितना वोल्टेज मिला। तो हम इसको इसके जो सोर्स था 120 वोल्ट था और 120 वोल्ट का कुछ पार्ट ड्रॉप कर दिया इस रेजिस्टेंस ने, बचा कुचा वोल्ट जो होगा वो इस सेल को मिला, वही टर्मिनल वोल्ट होगा। तो हम 120 में से अगर है ना टर्मिनल वोल्टेज को फाइंड करने के लिए हम अगर 120 वोल्ट में से 108.5 को माइनस कर दें तो जो भी रिजल्ट आएगा निकल के वही टर्मिनल वोल्टेज होगा। फिफ्टीन कितना हुआ, 10 में 5 9 8 1 11.5 वोल्ट आया। ये ही टर्मिनल वोल्टेज है भाई। ठीक है, 11.5 वोल्ट इस सेल का टर्मिनल वोल्टेज है। देखो कंडीशन ये कभी कभी पूछी जाती है कि क्या कंडीशन है भाई सेल को चार्ज करने की। तो जिस सेल को हमें चार्ज करना उसकी जो EMF है 8 वोल्ट, हमें उसको उसके EMF से ज़्यादा वोल्टेज की सप्लाई करनी है। तो देखो इस समय इस पर कितना लगा हुआ है, ये जो टर्मिनल वोल्टेज है इसका 11.5 वोल्ट लगा हुआ है इस पर ये। तो इस कंडीशन में इसकी चार्जिंग चलेगी इस सेल की। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें सीरीज में क्यों लगा रखा है रेजिस्टेंस। देखो भाई, अगर इस सीरीज में इस रेजिस्टेंस को ना लगाया जाए तो यहाँ पर करंट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जो बहुत खतरनाक होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो वोल्टेज लगाया 120 वोल्टेज लग रहा है इस कंडीशन में, या तो इसकी वोल्टेज की जो इस 120 वोल्ट है ना इसकी वैल्यू कम की जाए, ठीक, या फिर ना डायरेक्टली अगर हम इसको 11.5 वोल्ट लगा दें इसमें, ये 11.5 वोल्ट है ना, 120 की जगह 11.5 लगा दें अगर, तो रेजिस्टेंस की इसकी आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पर 120 वोल्ट एक बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज लगा हुआ है, तो इससे करंट बहुत ज़्यादा ड्रॉ होगी सर्किट से, जो भी बहुत खतरनाक होगी। इस वजह से यहाँ पर 15.5 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, इसका ये आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रा ध्यान से समझें। थैंक यू।